राम की बात करने वाले राम के नाम पर वोट मांगते हैं, जीवन में झूठ बोल रहे हैं। राम कभी जीवन में झूठ नहीं बोले। तो राम के दर्शन को अनुसरण कर सकते हो क्या? राम हमेशा सत्य बोलते थे। राम अपने प्रजा को पहले प्राथमिकता देते थे। राम राम थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। लेकिन राम की कहानियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए, बड़े बड़े पंडाल सजाने के लिए, इस प्रकार के अवार्ड पाने के लिए अगर सुनाया जाएगा, उनकी वेशभूषा का आडंबर बनाया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि यह धर्म के दर्शन का मजाक उड़ रहा है और पाखंड का प्रचार प्रसार हो रहा है। जबकि यह लड़का तर्क के साथ धर्म के दर्शन को प्रूव कर रहा है और पाखंड की वीडियो को तोड़ने की बात कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किस ओर ढकेलना चाहेंगे, तर्क की ओर या पाखंड की ओर। और अगर आपका बच्चा धर्म के दर्शन को छोड़कर इस प्रकार के पाखंड के रास्ते पर आगे बढ़ गया, तो समझ जाना कि उसने अधर्म का रास्ता चुन लिया है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा धार्मिक वो है जो धर्म के दर्शन को माने, धर्म के पाखंड को नहीं। और अगर धर्म के पाखंड को तुम्हारा बच्चा मान रहा है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि भारत की इस घटिया राजनीति का उसे शिकार होना ही पड़ेगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं, उन्होंने इस देश का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है कि जाति धर्म के आधार पर इसकी राजनीति फल फूल रही है। अगर बच्चा तुम्हारा कट्टर जातिवादी है, तो थोड़ा सा भड़का देगा कोई राजनेता, बोल देगा वो ऐसा बोल रहे थे, वो वाला उसको भड़का देगा, ये ऐसा बोल रहे थे। चूंकि तर्क था नहीं, समझे कुछ नहीं, उन्हें लगा कि पूरी जाति का जोर तो हमारे ऊपर ही है, अगर हम नहीं लड़े तो मालूम चला कि हमारी जाति नष्ट हो गई। और जो नेता भड़का रहा है, उससे हम ये प्रश्न ही नहीं पूछ रहे कि अगर जाति खतरे में है तो तुम काहे स्टेज पे खड़े हो, तुम भी नीचे आ जाओ। तुम्हारा लड़का विदेश में काहे पढ़ रहा है, उसको भी बुला लो। स्टेज पे खड़े होकर जाति खतरे में है, हम आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ पा रहे हैं कि उन्होंने पाखंड फैला दिया है जातिवाद का। ऐसे धर्म में, धर्म खतरे में है, जो भाषण दे रहा है वो स्कॉर्पियो से आया है, सिक्योरिटी टाइट है उसके लिए, मंच से खड़ा है, उसका लड़का